नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के इस बीच लेक्चरर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो लेक्चरर एग्ज़ाम को लेकर 4 सब्जेक्ट की डेट यहाँ पर निकली हुई हैं और 4 सब्जेक्ट में जिसमें फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और साथ में हिस्ट्री, ये डेट जो है मई माह में संपन्न होने वाले हैं इन परीक्षाओं का। और साथ ही दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है कि किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, तो प्रवक्ता के किस विषय में कितने आवेदन हुए हैं और किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है प्रवक्ता एग्जाम में हो सके। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमने उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता की वैकेंसी निकली थी, उसके 808 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, उसका हमने आपको पूरा डिटेल आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था। और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो आरटीआई के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, तो इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये विशेष इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, विशेष ये क्लास रहने वाली है और आपके रिप्रेजेंट करेगा कि आपको कितना कंपटीशन फाइट करना है। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। साथ ही जो है इस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है कॉन्फिडेंसली अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट हिंदी से। तो दोस्तों, हिंदी में जो आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज थी, वो जनरल कैटेगरी में अगर हम सामान्य साखी की बात करें तो 40 पद यहाँ पर जनरल के निकले थे। ईडब्ल्यूएस में 6 और ओबीसी में 10, एसटी में 3 और एससी में 16 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 3 पद। तो टोटल मिला के सामान्य शाखा के अंतर्गत 78 पदों पर यहाँ पे आवेदन होना था। ठीक है, 78 पदों के लिए आवेदन होना था। और साथ ही अगर हम महिला शाखा की बात करें दोस्तों, तो महिला शाखा के अंतर्गत 10 पद इसमें महिला शाखा आरक्षण श्रेणी में निकले हुए थे। ठीक है, तो टोटल मिला के 88 पदों पर यहाँ पर हिंदी में वैकेंसी निकली हुई है। तो हिंदी के जो पद हैं दोस्तों, इसके सापेक्ष जो आवेदन आए हैं, आवेदनों की संख्या जो आई है दोस्तों, वो आई है 7,416। 7,416 आवेदन इसमें हुए हैं दोस्तों हिंदी के लिए। और अगर हम इसमें रेशियो की बात करें कि कितने पदों पर एक सीट है, ठीक है, कितने सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो दोस्तों यहाँ पर 88 टोटल पद हैं और इसको लेकर 7,416 लोगों ने इसमें आवेदन किया है। अब बात करते हैं कि एक पद के लिए कितने आवेदन हुए हैं, तो इसमें हुए हैं 84 आवेदन। ठीक है, तो एक पद के लिए कंपटीशन जो है 84 लोगों ने आवेदन किया है। तो ये कंपटीशन कोई कम नहीं है, क्योंकि 84 लोगों में से केवल एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो हिंदी में टोटल आवेदन हुए हैं 7,416 आवेदन हिंदी के अंतर्गत हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है उसका बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के अंतर्गत दोस्तों टोटल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज हैं, वो है आपकी 54 जनरल में हैं और साथ ही सामान्य शाखा के अंतर्गत 54 हैं और साथ ही महिला शाखा के दोस्तों 14 पद हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 68 पद यहाँ पर हो जाते हैं। और 68 पदों के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं कि कितने आवेदन इसमें हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो अंग्रेजी सब्जेक्ट में टोटल हुए हैं 8,739, यानी कि 8,740 के नियर अबाउट ये जो है आवेदन हुए हैं। और इसमें जो टोटल पद हैं वो हैं 68। ठीक है, 68 पद यहाँ पर टोटल केवल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है दोस्तों। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल दोस्तों 128 कैंडिडेट्स हैं एक पद के लिए। तो 128 पद में से 127 को फाइट करना है, तब एक सीट अपनी बनानी है। तो ये बड़ा कंपटीशन है। तो इंग्लिश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
केवल 68 पद हैं और जिसमें 8,739 लोगों ने आवेदन किया है। तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी की भी आवश्यकता है। तो कम से कम 128 लोगों को फाइट करना है एक सीट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है दोस्तों संस्कृत। अगर हम संस्कृत की बात करें दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत में टोटल जो पद हैं 62 सामान्य शाखा के अंतर्गत हैं और साथ ही इसमें जो है एक पद जो है महिला शाखा के अंतर्गत। तो 63 टोटल पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 63 पदों के सापेक्ष 3,990 आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3,990 के सापेक्ष जो है टोटल पद जो है वो 63 हैं। तो यहाँ पर टोटल 63 पद हैं और उतने का ही कंपटीशन है, यानी कि एक पद पर 63 लोगों ने आवेदन किया है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो 63 लोगों में फाइट है एक पोस्ट के लिए। तो कंपटीशन इंग्लिश के कंपेयर में तो कम है, बट अपने आप में बहुत है। क्योंकि भाई अगर 10 लोगों में से भी एक का चयन होता है तो वो 10 के लिए भी बहुत टफ होता है सिलेक्शन लेना। उन 10 में से किसी एक को सेलेक्ट होना बहुत कठिन काम होता है। तो यहाँ पर तो एक पद के लिए 63 लोगों ने जो है फाइट करनी है आपस में। तो ये जो है यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है संस्कृत विषय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है भौतिकी। फिजिक्स के अंतर्गत हम बात करें तो भौतिकी के अंतर्गत दोस्तों टोटल जो पद हैं वो 73 हैं। 73 सामान्य शाखा में हैं और साथ ही महिला शाखा के अंतर्गत 7 पद हैं। ठीक है, तो ये लगभग 80 पोस्ट टोटल बनती हैं फिजिक्स के अंतर्गत। टोटल 80 पद हैं दोस्तों। कितने पद हैं? 80 पद हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आवेदन हुआ है 3,947। 3,947 लोगों ने आवेदन किया है। तो 3,947 पदों के सापेक्ष जो है टोटल पद जो है वो 80 हैं। तो यहाँ पर 49 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों एक पद के लिए। ठीक है, तो 49 लोगों में से केवल एक व्यक्ति का सिलेक्शन होना है। तो ये इसमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करें क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा कंपटीशन कम है, क्योंकि 50 से कम है तो इट मीन्स थोड़ा कम माना जा सकता है। क्योंकि अभी देखते हैं अन्य सब्जेक्ट में क्या हाल चाल है, कैसे कंपटीशन रहने वाला है। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत बात है दोस्तों। 49 जो है आवेदन हुए हैं एक पद के लिए। ठीक है, और टोटल अगर हम बात करें 3,947 आवेदन हुए हैं टोटल 80 पदों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो टोटल पद जनरल में इसमें 51 पद हैं और साथ ही अगर हम बात करें इसमें महिला शाखा की, तो महिला शाखा के अंतर्गत दोस्तों इसमें रसायन में 3 पद हैं महिला शाखा के अंतर्गत। तो 51 और 3 हो गया दोस्तों 54। ठीक है, 54 यहाँ पर टोटल हो जाता है। 54 पदों के लिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री में आवेदन हुआ है वो हुआ है दोस्तों बहुत ज़्यादा हुए हैं। 4,971 आवेदन हुए हैं। 4,971 आवेदन हुए हैं। कितने पदों के लिए दोस्तों? ये हुए हैं 54 पदों के लिए। तो 54 पदों के लिए अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कहेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि 92 आवेदन हुए हैं एक पद के लिए। ठीक है, तो टोटल 4,971 आवेदन हुए हैं और पद हैं टोटल 54। और तो कंपटीशन है 92 का। तो 92 कैंडिडेट्स को फाइट करके तब एक सेट निकले कि एक व्यक्ति एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों मैथमेटिक्स का। अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में कितना कंपटीशन है? मैथमेटिक्स में दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन आए हैं वो आए हैं टोटल 6,843। 6,843 यहाँ पर आवेदन हुए हैं और इन 6,843 पदों के लिए जो टोटल पद हैं, आवेदन तो 6,843 हैं और टोटल पदों की संख्या है दोस्तों सामान्य शाखा में 43 हैं और साथ ही इसमें जो है महिला शाखा के अंतर्गत 6 हैं। तो 43 और 6 यानी कि 49 यहाँ पर कितने होंगे? तो 49 यहाँ पर आवेदन वैकेंसी निकली थी 49 टोटल। और 49 में से जो आवेदन हुए दोस्तों वो हैं 6,843। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैथमेटिक्स में दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं रहने वाला। कंपटीशन बहुत हाई रहता है मैथमेटिक्स में।
तो इसमें जो पदों के सापेक्ष जो आवेदन के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 139 कैंडिडेट्स पे एक कैंडिडेट का चयन होने वाला है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है मैथ्स में, शायद इससे ऊपर कंपटीशन किसी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल पद 49 और कंपटीशन जो है वो है 139 का। ठीक है, लगभग 140 के आसपास मान के चलिए। ठीक है, तो ये इसमें जो है इस पद के लिए मैथमेटिक्स के लिए कंपटीशन रहने वाला है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं दोस्तों जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के अंतर्गत टोटल जो पद हैं 67, और साथ ही साथ जो है महिला शाखा के अंतर्गत हम बात करते हैं तो महिला शाखा में दोस्तों यहाँ पर जो पद हैं वो 4 हैं। तो 67 और 4 हो जाएगा 71। ठीक है, तो 71 पदों के लिए जो टोटल आवेदन हुए हैं तो वो हुए हैं दोस्तों 7305। 7305 आवेदन हुए हैं दोस्तों 71 पदों के लिए, 71 के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी कंपटीशन बहुत तगड़ा ही है, यानी कि 102 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों एक पद के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ भी कोई कम नहीं है। तो जीव विज्ञान में भी कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7,305 यहाँ पर आवेदन हुए हैं और पदों की संख्या टोटल 71 है दोस्तों। तो कंपटीशन आसान नहीं है आज के समय में, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए। 65,000 आवेदन आए हुए हैं दोस्तों टोटल। ठीक है, तो 65,000 आवेदन है और टोटल पद हैं 808 लोगों का चयन होगा, और वो तो होना ही है ऑब्वियसली। बट 65,000 में से केवल जो है 64,000 लोग फिर से जो है बेरोजगारी दिखेंगे। केवल 808 लोग यहाँ पर फिर अभी चयनित होंगे, लेकिन चयनित वही होगा दोस्तों जिनके अंदर पोटेंशियल होगा, जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हम सब्जेक्ट ले लेते हैं राजनीति विज्ञान का। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद पॉलिटिकल साइंस में ही थे, जहाँ पर 111 पद हैं सामान्य शाखा के अंतर्गत। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महिला शाखा की बात करते हैं दोस्तों, तो महिला शाखा के अंतर्गत 12 पद हैं। तो 111 और 12 123 पद ये टोटल हो जाते हैं। तो 123 पदों के लिए जो यहाँ पर आवेदन आए हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो आए हैं 9,430। कितने आए हैं? 9,430 आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं। तो 9,430 आवेदन इसमें आए हुए हैं 123 पदों के लिए। ठीक है, 123 पदों के लिए तो 9,430 आवेदन है। तो कुल मिला के 76 या 77, लगभग 77 अभ्यर्थियों पे एक का चयन होना है। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा कम है, बट बहुत ज़्यादा मान के चलिए, क्योंकि इतना कम भी नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन तो मैंने आपको बता दिया कि 10 पर 1 होता है तब भी कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो 77 कैंडिडेट्स हैं एक पद के लिए, तो 9,430 यहाँ पर आवेदन हुए हैं। तो इस चीज़ को समझिए। और अंत में इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कितने के अकॉर्डिंग कंपटीशन आपको देखना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। पॉलिटिकल में दोस्तों 116 पद ही इसमें टोटल हैं, क्योंकि 111 पद सामान्य शाखा में हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है महिला शाखा के अंतर्गत जो टोटल पद हैं वो टोटल कितने हैं? वो 5 ही पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो 116 पद हो रही हैं। तो 116 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 9,430 आवेदन आए हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग 81 का कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा और बढ़ गया इसमें, क्योंकि कैंडिडेट्स जो आवेदन हैं, सॉरी, जो पदों की संख्या है वो कम है। ठीक है, 116 ही पद हैं, तो 81 का कंपटीशन है दोस्तों। 81 पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, 80 लोग बाहर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट वन हमारा आता है दोस्तों, हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं अर्थशास्त्र की। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स में सामान्य शाखा के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य शाखा में 72 पद हैं। ठीक है, और साथ ही जो इसमें टोटल महिला शाखा के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र में पद हैं 12 हैं।
तो 72 और 12 मिला के टोटल 84 पद यहाँ बनते हैं। तो 84 पर हमें कंपटीशन देखना है। तो 84 के सापेक्ष जो यहाँ पर आवेदन हुए हैं दोस्तों 5139 हुए हैं, 5139। और अगर हम इसको डिवाइड करें 84 से तो टोटल 61 का कंपटीशन बनता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 61 पे एक कैंडिडेट्स का चयन होना है। तो 5139 यहाँ पर आवेदन हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं इतिहास के अंतर्गत। तो इतिहास में दोस्तों हैं टोटल 42 पद हैं सामान्य शाखा के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो महिला शाखा के अंतर्गत पद हैं वो 4 हैं। तो 42 और 4 46 के सापेक्ष जो यहाँ पर आवेदन हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों 5739। कितने हुए? 5739 यहाँ पर आवेदन हुए हैं। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल पदों की संख्या इतिहास में टोटल 46 हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम 46 से सॉल्व करें तो 124 मतलब यहाँ पे 124 का कंपटीशन है। 124 पे एक कैंडिडेट का चयन होगा, तो 124 में से किसी एक का चयन होना है। तो इतना कंपटीशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो इतिहास में भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कैंडिडेट्स को एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है और कुछ नहीं। तो सिलेक्शन तो किसी न किसी का होना ही है दोस्तों, लेकिन यह है कि अब उस सीट को कौन अपने फेवर में करता है उसके लिए चाहिए एक सटीक तैयारी की आवश्यकता बनती है। अब बात करेंगे दोस्तों भूगोल की। तो भूगोल के अंतर्गत जो टोटल कुल पद हैं वो 53 हैं, और इसमें सामान्य शाखा में 53 हैं और साथ ही साथ महिला शाखा में टोटल 9 पद हैं। तो 53 और 9 मिला के दोस्तों ये हो जाएगा 62, यानी कि 62 हो जाएगा। तो 62 पदों के सापेक्ष दोस्तों जो यहाँ पर आवेदन हुए हैं वो हुए हैं 2523। तो 2523 यहाँ पर आवेदन हुए हैं, और इसको अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 40 पे एक है। ठीक है, तो भूगोल में 40 कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो ये कॉम्पिटिशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो 50 से कम अगर कंपटीशन है तो सही माना जा सकता है। तो यहाँ पर भी 40 का ये कंपटीशन है। ठीक है, तो भूगोल के अंतर्गत एक पद के लिए 40 आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं दोस्तों समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अपडेट है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों टोटल 2378 आवेदन हुए हैं। पदों की अगर हम बात करें बहुत न्यून यहाँ पर पद देखने को मिले थे समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो पहले ही कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि समाजशास्त्र में 13 पद सामान्य शाखा के अंतर्गत हैं, और साथ ही इसमें महिला शाखा के अंतर्गत एक भी पद नहीं था। ठीक है, तो समाजशास्त्र में केवल टोटल पदों की संख्या है 13 पदों के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन हुए हैं 2378 आवेदन हुए। ठीक है, 2378, 2378। अब इसको अगर हम 13 के हिसाब से देखें तो कितना कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यह है दोस्तों 182। तो 182 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट का चयन होगा, वो कैसा प्रवक्ता बनेगा सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इतना कंपटीशन 2378 लोगों में से केवल 13 लोगों का चयन होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्पिटिटिव ये लोग होंगे, कितना क्रीमी यहाँ पर सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट स्कूल के लिए। ठीक है, नहीं फिर भी कैंडिडेट्स जो भी पब्लिक है वो सोचती है कि प्राइवेट स्कूल में अभ्यर्थी को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करने के बाद जो टीचर्स आते हैं उनको रेस्पॉन्स कम दिया जाता है और प्राइवेट स्कूल्स की ओर दौड़ बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन होता है, और इन कैंडिडेट्स को अगर इसी लेवल पे, जिस लेवल पर अभी ये कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, इसी लेवल पर अगर इनका यूज किया जाए तो कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर को सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो बात करते हैं दोस्तों हम आगे कला सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो कला सब्जेक्ट में केवल 2 पद निकले थे। ये जब पद निकले थे तभी हमने बात की थी, और इसमें जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आवेदन किया है उनकी जो टोटल संख्या है दोस्तों वो है 1148। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है वो है 1148। ठीक है, 1148, और इसमें पदों की संख्या टोटल है दोस्तों 2। तो ये पदों के बारे में सोच के भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि 1-2 पदों का सिलेक्शन 574 में से किसी एक का चयन होना है। तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन आज के समय फेस करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को, और संख्या हर साल बढ़ते जा रही है दोस्तों। आपने एलटी में देखा होगा 53,000
आवेदन हुए थे और उसमें से जो है केवल पद 1400 कुछ पद निकले थे, सॉरी 1500 के आसपास पद निकले हुए थे। और यहाँ पर जो है कंपटीशन देखिए 808 पद निकले हैं और टोटल 65,000 लोगों ने आवेदन किया है। ठीक है, 65,000 आवेदन हुए हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो आवेदन है दोस्तों वो 2-3 सब्जेक्ट में भी हैं। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये आवेदन है तो 65,000 बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ है। और अगर सब्जेक्ट वाइज है, अगर किसी सब्जेक्ट में किसी टीचर ने 2-2 3-3 जगह पे आवेदन किया है किसी सब्जेक्ट में, अगर 3-4 सब्जेक्ट में पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वहाँ भी किया है, तो कहीं कंपटीशन मतलब 55,000 के आसपास लोगों में तो फिर भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 65,000 यहाँ पर आवेदन हुए हैं कम्प्लीटली, हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर कला का, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब वाणिज्य की बात करते हैं। वाणिज्य में भी 2 ही पद हैं दोस्तों। ठीक है, कॉमर्स में भी 2 ही पद हैं। और आवेदन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोई कम आवेदन नहीं है, यहाँ पर भी 1109 आवेदन हुए हैं और पद हैं केवल 2। ठीक है, तो 2 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन हुए 1109। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 554.5 आ रहा है लगभग, लगे 555 पद पर एक। ठीक है, 555 जो है अभ्यर्थियों के आवेदन हुए हैं, उनमें से किसी एक का चयन होगा एक पद के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही 1109 जो आवेदक हैं उन पर केवल 2 लोगों का सिलेक्शन इसमें देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं उसके बाद वाणिज्य के बाद बात करते हैं दोस्तों कृषि की। तो कृषि के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पद हैं वो 2 हैं। ठीक है, टोटल पद 2 हैं और इसमें जो आवेदन हुए हैं वो 67 हुए हैं दोस्तों। कितने हुए हैं? 67। और इसमें केवल 2 पद हैं, तो 33 पर एक का चयन होना है और 67 पर 2 का चयन होना है। तो इस सब्जेक्ट के लिए टोटल 67 आवेदन हुए हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो इतना बड़ा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पर टफ सिचुएशन है और क्या है, कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों। अब इस पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर तैयारी की तो तैयारी तो एक सटीक प्रिपरेशन तो चाहिए चाहिए और साथ ही कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता है। आपको ये जो हमने अभी डाटा आपको बना के दिया कि किस पद में कितने आवेदन हैं, कितने लोगों का कंपटीशन है, इसको आप थोड़ा साइड रखें अपने माइंड से, क्योंकि आपने सोचना तो है कि इतना कंपटीशन है, बट आपने ये सोचना है कि मुझे एक सीट को सिलेक्ट करना है, एक सीट के लिए प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कि एक पद में 128 लोगों का इसमें कंपटीशन है तो बहुत भारी पड़ जाएगा, फिर दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पद टोटल जितने, जैसे हिंदी में टोटल 78 और 10 88, टोटल 88 पद हैं, तो आपको सोचना है कि मुझे 88 में से 87 को फाइट करना और एक सीट मुझे अपनी फिक्स करनी है। ठीक है, मुझे 88 में से एक सीट अपनी बनानी है। तो अगर आप ये सोच के पॉजिटिव वे में चलेंगे तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी रहेगी और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है 100%। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे 7,416 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, फिर आपके किताब से मन उब जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी उब जाएगा आपका मन। आप ये सोचोगे कि यार 128 या 126 लोगों में से 23 लोगों में मैंने एक सीट लेनी है तो पॉसिबल नहीं लग रहा, तो आप फिर किताबों से बिल्कुल रूठ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मन को अपना वो रखें, शांत रखें। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको उसको गहनता से लें और उसी तैयारी को अपना 100% मान के चलें कि आपका सिलेक्शन वहीं पर होने वाला है, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आने वाला है और आपका सिलेक्शन उसी में होने वाला है। इस चीज़ को आप समझिए। हर सब्जेक्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, रसायन, किसी भी सब्जेक्ट हो, जीव विज्ञान हो, गणित हो, राजनीति विज्ञान हो, किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स आप हैं तो आप उसको अपनी तैयारी को ऐसा मान के चलिए कि ये मेरी फाइनल तैयारी है। ठीक है, और मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप इस बेस पर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है एक रिदम के साथ, तो आप जरूर आज से ही स्टार्ट करिए, कल सुबह से ही लग जाइए, अपना एक टाइम रूटीन फिक्स कीजिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, तो सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। अगर आप यहीं पर होपलेस हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपका 7,416 पद यहाँ पर आवेदन हुए हैं, अगर कॉमनली हम हिंदी की बात करें या अंग्रेजी की, जैसा हमने देखा कि अंग्रेजी में बहुत तगड़ा कंपटीशन है,
8,739 यहाँ पर आवेदन हुए। तो अगर हम इसमें देखें तो 8,739 में से आप ये मान के चलिए कि 1,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो थोड़ा सीरियस होंगे पढ़ाई के प्रति, ठीक है। बाकी 7,000 तो ऐसे होंगे उन्होंने फॉर्म भर दिया, साइड कर दिया, बस हो गया, मैंने आवेदन किया है करके 10 लोगों से चिल्लाते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, तैयारी कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कंपटीशन 1,000 में है। 1,000 लोगों में भी वो होंगे जो कोई 1 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक जो कंप्लीट प्रिपरेशन के अंतर्गत जिनको कहते हैं कि एक अच्छी खासी बस टारगेट, फुल टारगेट लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, वो वाले कैंडिडेट्स कम से कम जो है ये मान के चलिए कि 400 या 500 लोग होंगे जो इस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो उनमें अगर 88 जो पद हैं हिंदी के अंतर्गत, अगर 88 लोगों में वो पद बढ़ते हैं तो कंपटीशन बहुत नीचे है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर इस हिसाब से दिखता है कि भीड़ ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो अब हिंदी में जो है आपके 88 पदों के लिए 7,416 लोगों ने आवेदन किया है। क्या ये इतने सीरियस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। आप देखना जब रिजल्ट आए स्कोर देखिएगा आप, ठीक है। तो 300 में से किसी के 100 आएंगे, किसी के 120, किसी के 125, वो कॉमन नंबर होंगे। 200 से प्लस वाले आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 300 में से 200 प्लस, यानी कि मैंने आपको मैं हर क्लास में बताता हूँ कि आप 70% से ऊपर नंबर ले आइए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उत्तराखंड के अंतर्गत 70% से ऊपर आप अगर लागे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप 65% से ऊपर स्कोर कर लेते हैं तो आपके चांस मतलब 99% बन जाते हैं, 65% से ऊपर, ठीक है। और 70% से ऊपर होने का मतलब आप जो है 100% सिक्योर कर लें। तो अगर आप 300 में से 300 नंबर का आपके 2 पेपर मिला के 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, अगर आप 300 में से दोस्तों अगर आप 200 प्लस कर लेते हैं, 210 से अबव कर लेते हैं, या 220 कर लेते हैं, 225 कर लेते हैं, तो आपका श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपको कोई रोक नहीं सकता वहाँ से ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर का सिलेक्शन होना ही होना है, आपको आपका पद मिल ही जाएगा, चाहे आपके मेरिट में सबसे नीचे वाले में आपका सिलेक्शन हो रहा हो, इतना श्योर है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 300 में से 300 में से 270 280 भी स्कोर करेंगे, तो वो बिल्कुल यूनिक होते हैं दोस्तों। आप उनके बारे में मत सोचिए, वो यूनिक होते हैं, वो 5-7 लोग होते हैं इस टाइप के कारनामे करने वाले। अदरवाइज जो होते हैं मेनली वो कॉमनली जो अभ्यर्थी आपको मिलेंगे वो 210 से लेकर 250 के बीच स्कोरिंग वाले मिलेंगे, और उन सबका सिलेक्शन भी जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कंपटीशन है, यही सब कुछ देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जो अभ्यर्थी होते हैं, या जो दिन रात एक बिल्कुल जिनके अंदर बिल्कुल अपने शरीर को ख़त्म करके और उसके बाद अपनी पढ़ाई को प्रिपरेशन दे देते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, वो लोग 8-10 लोग होते हैं जो 200 में से भी 300 में से 280 भी एवअप कर सकते हैं। ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि इतना वो नहीं है, बट 220 225 से एवअप कर लो, श्योरिटी आपकी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 70% से एवअप में उत्तराखंड में अब हर एग्जाम में लगभग सिलेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान दें। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। आपको भीड़ भाड़ नहीं देखनी है कि कितने लोग हैं, कितने ने आवेदन किया है, क्या किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही दोस्तों अपनी तैयारी को एक मजबूती बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, और अपने एग्ज़ाम डेट की वेट भी करें साथ में, क्योंकि अभी इसी बीच अप्रैल लास्ट लास्ट तक आपका अन्य सब्जेक्ट का भी जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने वाला है। ये हमें जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अप्रैल के लगभग लास्ट वीक तक आपको नया कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, जो प्रवक्ता के जो अन्य पद बचे हैं उनके लिए, ठीक है। साथ ही यूकेएसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कैलेंडर अप्रैल लास्ट वीक में जारी हो सकता है, तो इसकी उम्मीद पूरी जताई जा रही है जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपका मनोबल बढ़ा है, थोड़ा हमारी बातों से आपको मोटिवेशन मिला है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसी प्रकार की मोटिवेटेड क्लासेस भी देते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल के पे आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। आपको हिंदी के कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पे क्लासेस हमारे चैनल पर लगातार आ रही हैं, मैम की ओर से भी क्लासेज आ रही हैं, और लगातार क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन अभ्यर्थी ने अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमने कुछ सब्जेक्ट के जो है बुक्स का
रेफरेंस अपने चैनल के माध्यम से दिया है। अगर आप चाहें तो आप उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर उन बुक्स का डिटेल देख लीजिएगा, लिंक के थ्रू आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और साथ ही आपकी प्रवक्ता की तैयारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।